नमस्कार सभी बच्चों को। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सीईटी रिजल्ट के बारे में। ठीक है ना, आप भी इंतज़ार करे हो सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। तो उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, इनको फार्म भराने की जल्दी है, इनको पेपर लेने की जल्दी है, लेकिन रिजल्ट निकालने की जल्दी नहीं है। क्योंकि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। आपने नोट भी किया होगा। अगर मैं करेक्शन पोर्टल की बात करूं, क्या हो रहा है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। क्या 14 जून के बाद में जाति चेंज हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? कभी किसी इतिहास में यह बात लिखित है क्या? जाति परिवर्तन हो सकता है, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, जाति परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या मानसिक तनाव दिया जा रहा है? इससे पहले क्या एक फिक्स डेट दी भी, इसी डेट तक आपको फॉर्म भरने, क्या पता 10 दिन और दे देते हो, क्या उल्ट फेर हो जाती क्या? उसके बाद में तुरंत से एग्ज़ाम लेना, अरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अरे एग्ज़ाम लेट हो जाता तो क्या हो जाता भाई, कुछ हो जाता क्या? अभी भी तो देरी हो रही है ना। कब किस टाइम दिया था हमने एग्ज़ाम, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सरकार चाहती है ये ना, फिर रिजल्ट ना हो, कोर्ट केस हो, ताकि भर्ती क्या बहुत लंबे समय तक चले। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चले, ये ऐसा चाहती है। ठीक है ना। तो ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है। अब मैं रिजल्ट की बात करने वाला हूँ। पहले बता देता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो भी लगे, रिजल्ट जल्दी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये आपको ही पता है, क्योंकि अभी करेक्शन पोर्टल चल रहा है। तो उसमें क्या गड़बड़ी नहीं है क्या? आपने देखा होगा। ठीक है ना, करेक्शन पोर्टल के नाम पे ठीक है, कोर्ट में केस कर दिया, ये कोई गलत नहीं है। कोर्ट में केस कर दिया, जो कोर्ट में जो लिखित था ना, वैसा का वैसा बोल दिया गया उन्होंने। लेकिन अरे करेक्शन पोर्टल वास्तविकता में तो देना चाहिए ना। कोई बच्चा कोई बदलाव करना चाहिए। गलती होना स्वाभाविक है। अगर कुछ नया करेगा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर कुछ करेगा ना तो उससे गलती होगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति सुना है जिससे कभी गलती ना हुई हो? हर व्यक्ति से गलती होती है। जो कुछ करेगा तो उससे गलती हो, जो कुछ करेगा नहीं तो उससे गलती कहाँ होगी? बच्चे हैं फिर भी गलती हो जाती है, भी कौन सी बड़ी बात है। अगर दूसरी बात है, मान लो कि गलती उन्होंने जो टाइम दे दी उस तक सर्टिफिकेट बनाने वाला था, बहुत ज्ञानी देने वाले आ जाएंगे यहाँ पे, जिनका टाइम से बन गया हो। ठीक है, टाइम से बन गया हो, कुछ भी हो गया। अरे कुछ एक चीज़ें सिद्धांतिक होती है ना। अगर एक बात बताओ, जाति की बात करिए, अरे जो हमारी फैमिली आईडी बनाई हुई है उसमें नहीं है क्या? उसमें कास्ट नहीं लिखा होता, उसमें कास्ट लिखा होता है भी ये व्यक्ति इस कास्ट से संबंध रखता है। और कोई ऐसा कोई दुनिया में है जो जाति परिवर्तन कर दे? नहीं कर सकता। अभी अगर आप बोल दो भी जाति प्रमाण पत्र हम जो बनाते हैं उसमें पटवारी के सिग्नेचर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता ही होगा, फैमिली आईडी डालनी होती है सरल आईडी में, और वो अपने आप बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि जो फैमिली आईडी में जो चीज़ होगी नहीं, वही किस में आएगी, कास्ट में आएगी। अगर हरियाणा डोमिसाइल की बात करें, वो पटवारी के लिए जाना पड़ता है हमारे को, समझ रहे हो ना इस बात को। लेकिन एक कास्ट के लिए, अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, बहुत सारी जगह ऐसे भी देखा मैंने, जैसे इनकम सर्टिफिकेट जो फैमिली आईडी में इनकम देते हैं वही आपकी किस में आएगी, वही आपकी इनकम आय प्रमाण पत्र में होगी। ये नहीं कुछ चेंज हो जाएगा, जो आपकी फैमिली आईडी में वही होगा। फिर क्यों ये बवाल खड़ा कर रखा है अभी बच्चों के लिए? गलत है ना ये चीज़ें। लेकिन ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है अभी। ठीक है ना, क्यों बच्चा नहीं तो पढ़ पा रहा है। किसी बच्चे का एक बात सोचिए, अगर किसी बच्चे का कोई SC कैटेगरी से है, कोई BC कैटेगरी से है, किसी कैटेगरी से, या कोई EWS कैटेगरी से, अगर उस बच्चे का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, उसको नींद नहीं आ रही है, वो 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है ना, नींद नहीं आ रही उस बच्चे को, तो गलत हो रहा है ना। उस बच्चे के साथ टॉर्चर किया जा रहा है बच्चे को। अरे कौन सा हो गया, एक बार अगर गलती होगी ठीक है, आगे से कुछ भी होगा, नियम आपका जो बनाया जाएगा वो कन्फर्म रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चों की सुनी जाए भी प्लीज। रिजल्ट के बाद में बात करूं तो रिजल्ट ये जल्दी से कैसे आ जाएगा? अब इसमें कोर्ट केस चल रहा है। दूसरी बात आपने देखा होगा, 16 अगस्त 2024 को जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, ठीक है ना, जो सॉरी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 5600 की, और वो 5600 की निकाली थी, उसमें क्या हुआ था, 5600 की निकाली, जैसे ही आचार संहिता लग गई, और आचार संहिता लगते ही उसको वापस ले लिया गया। अब बोला जा रहा है न्यू सीटी पे लेंगे। अरे पुराने वाले कहाँ जाए, उनकी एज अब क्या हो गई, एवरेज हो चुकी है, वो कहाँ जाए, उसी पर कोर्ट केस हो चुका है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये चाहते ही ये कोर्ट केस हो, केस पे केस चले, और लास्ट में 1 ईयर में क्या करें, एकदम से भर्ती करें, तब उनको दिखा दे भी इतनी हमने भर्ती कर दी। और उसमें क्या होगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या होगा, पहले किसकी भर्ती होगी, ग्रुप डी की।
किसकी भर्ती होगी? ग्रुप डी की। और फिर ये ग्रुप डी वाले किस में लगेंगे? ग्रुप सी में। और फिर ग्रुप डी वाले क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। यहाँ भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया और यहाँ भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा कितनी बार काउंट हुआ? किसी जगह तो 3-3 बार काउंट हो जाएगा, 3-3 बार काउंट हो जाएगा, समझे आप? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी गर्मी का मौसम हो चुका है अभी, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अभी लाइक कर देना, और फिर भी मेरे विचार आपको पसंद आए तो ज्वाइन कर सकते हो आप चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।